स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में अमित सर क्लासेज में। और हमने पिछली वीडियो में क्लास 12th का जिसमें हम SI 4.5 का एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। और आज उससे हम लोग आगे चलते हैं। उसमें थ्योरम नंबर 1 हो चुका है और इसमें थ्योरम 2, 3 और 4 तीन थ्योरम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें। तो जो मेरा थ्योरम नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो हम लोग को स्क्रीन पर प्रमेय नंबर 2 दूसरा थ्योरम आ चुका है। करके यदि ए तथा बी एक ही कोटि के व्युत्क्रम हो। अब ए यदि है व्युत्क्रमणीय, आप ध्यान देना होगा, अब व्युत्क्रमणीय नहीं, व्युत्क्रमणीय यानी यदि ए दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मान ली कि बी हो गया, 2 के ऑर्डर में भी हो गया, यानी इसका भी मान 0 नहीं होना चाहिए। हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। कृपया इस वीडियो को देखने के पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तो ही ये क्लियर हो पाएगा कि व्युत्क्रमणीय क्या है, अव्युत्क्रमणीय क्या है। तो देखिए, तो कह रहे कि अव्यू हो तो ए तथा ए बी तथा बी ए उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अव्यू होते हैं। देखिए, ऐसे मान लीजिए कब ए बी कर दें या बी ए कर दें, तो ये 2 क्रॉस 2 है, तो भी क्या होगा 2 क्रॉस 2, यानी सेम ऑर्डर का ही, यानी सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो इसका यही कहना है और इसका कोई प्रूफ करना नहीं है। ये प्रूफ करने वाला थ्योरम नहीं है। जो हमारा थ्योरम नंबर 3 है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। और थ्योरम नंबर 3 हम लोग को स्क्रीन पर आ रहा है और देख रहे हैं वो क्या कहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कहना है उसको, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर थ्योरम नंबर 3 है। कह रहा है कि अवयवों का गुणनफल का सारणिक, जैसे मान ली कि ए और बी 2 अवयव हो गया, तो कह रहा है कि गुणनफलों का सारणिक, देखिए ए इंटू बी का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होते हैं। यानी जब दोनों को अलग अलग करके गुना कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए इंटू बी का सारणिक बराबर ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक, ये बात कह रहा है। तो देखिए, इससे एक बात निकलता है। चलते देखिए ना, जैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, ए डी जे ऑफ ए और इंटू ए बराबर पढ़े हैं ना हम लोग, थ्योरम फर्स्ट में बताया गया ये होता है, ये जानते हैं। तो एक काम कर सकते, देखिए अब यहाँ से के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं और आई को लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो और ध्यान देना होगा कि ये नॉट इक्वल टू 0, ये कभी नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि ए डी जे ए, ठीक है, और इंटू ए, अब पूरा का सारणिक मैं ले रहा हूँ। तो बराबर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसमें गुना कर सकता हूँ। जब सारणिक में तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ये 0 और ये 0 और ये 0 0 और ये हो जाएगा ए। अब देखिए, अब आप यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ए डी जे ए, यहाँ पे ए सारणिक। तो यहाँ क्या देखिए, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो एक इसमें से और एक इसमें से, और ये क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपका ये हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको यहाँ क्या मिला, तो यहाँ ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम क्या करते, कटा देते हैं। तो क्या मिल गया हमको, ये ख़त्म हो गया और ए का स्क्वायर मिल गया और मिल गया। देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई, इसको हम लिख सकते हैं आई, लिख सकते हैं यहाँ आसानी से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आई में इसका मान क्या होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान क्या होता है 1 होता है। ये बात आप ध्यान देंगे हमेशा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान होता है 1। तो ये बात ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि क्या, देखिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, इनटू में आई लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, इनटू में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे ए डी जे ए बराबर ए का स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं कि ए का स्क्वायर आ गया, यानी इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक भाषा के व्यापक रूप से हम ये कह सकते हैं, व्यापक रूप से हम यह कह सकते हैं कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव, n कोटि का एक वर्ग अवयव ए हो तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 एंड 3 cos 3 के ऑर्डर में होगा तब पावर में 2 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग तो 3 cos 3 से ऑर्डर से अधिक पढ़ना ही नहीं पड़ता है ना, 4 में तो पढ़ना ही नहीं है 12th में। उसके आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, आप लोग आगे देखेंगे जो आएगा। तो ये लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आपका थ्योरम हो गया होगा। ये हो गया। और हम लोग एक और इस पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। और एडजॉइंट सहखंडज निकालना, 2 बात इसमें इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसा है जिसको प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरी के साथ कुछ को प्रूफ भी करना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कि मैंने एक थ्योरम आपको दिया था, आपको याद होगा, देखिए देख सकते हैं वो थ्योरम कौन सा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आपका है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और आई मतलब क्या, ये रहेगा ध्यान पे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। तो देखिए, तो हमको इससे चल कर के प्रूफ कर लेना है कि इन्वर्स कैसे निकलता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की सहायता से कैसे इन्वर्स हम निकालेंगे, तो इसको देखना होगा। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या, देखिए क्या कर सकते, देखिए एक बार इसको इससे लेते हैं और एक बार इसको इससे लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना बराबर ये है और इतना बराबर ये है, तो दोनों को बराबर में हम ले सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। देखिए इसको 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ और एक बार इसको लेकर चल रहा हूँ, एडजॉइंट a इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा होता है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये गुना में है, देख सकते हैं आप यहाँ से कि ये इंटू में है, ये इंटू में है, यहाँ भी इंटू में है, इसको बटा में ला सकते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ए अब बटा में डिटर्मिनेंट a बराबर आई। इसको भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए और बटा में डिटर्मिनेंट a बराबर आई। अब देखिए यहाँ तक हम लिख सकते हैं, इसको एक और फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए तो इसको कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि a इंटू 1 बटा में डिटर्मिनेंट a और ये देखिए, और इसको एडजॉइंट a बराबर आई कर सकते हैं। यही काम इसको भी कर सकते हैं, 1 बटा में देख सकते हैं डिटर्मिनेंट a और देख सकते हैं यहाँ से कि एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर क्या आई। अब देखिए
अब एक बात लिखेंगे, चूंकि वी नो, देखिए लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं यहाँ से, हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ जानते हैं कि, इंग्लिश में वी नो दैट और हिंदी में हम जानते हैं कि। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं क्या कि a इंटू ए का इनवर्स, ठीक है, a इंटू ए का इनवर्स बराबर a का इनवर्स इंटू ए, आप बराबर क्या पढ़े हैं, आई, ये सब लोग जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम लिख सकते हैं, अब इसको हम तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हर हाल में कोई दिक्कत नहीं लिखने में, तो इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं किसी ए को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, तो इसको लेकर पहले मैं चल रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना होगा, इसको लेकर मैं पहले चल रहा हूँ। तो a इंटू 1 में डिटर्मिनेंट a और ए डी जे एडजॉइंट ऑफ a, अब बराबर इसको i बराबर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए इनवर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि a और a क्या हो गया, कट गया। तो आप लिख सकते हैं क्या कि a इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आप देख सकते हैं। और यही हमको प्रूफ करना था, और हमारे a इनवर्स निकालने का यही तरीका है। इससे भी चलेंगे तो वही बात हमारा आएगा। चलिए, तो 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू ए बराबर a इंटू ए इनवर्स, यहाँ से ये ख़त्म। तो आप देख सकते हैं कि इसको यदि यहाँ लाते हैं a का इनवर्स, तो 1 में डिटर्मिनेंट a और ए डी जे एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ से भी आपको वही बात प्राप्त होती है जो ये है, यानी कि दोनों ही का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ए इन्वर्स निकालने का, किसी भी डिटर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का जो होता है, तो क्या लिखेंगे, यदि एक कोई मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं ढंग से, और इसी के बेस से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में, और हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, ए बराबर हमारा है क्या, 1 2 3 4, और लेकिन ये 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में है। तो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में आपको दिया गया था कि यदि मान लीजिए कि ए बी सी डी ऐसा हो और ये ए बराबर हो, और आपको एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, तो आपको बताया गया था कि इसको क्या बताया गया था, चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन ऑफ ईच अदर। पोजीशन को चेंज कर लेना है, इसको ला देना है यहाँ पे और इसको ला देना है यहाँ पे, और इसका साइन को चेंज कर देना है। और इसको क्या करना है, चेंज द साइन बोथ, दोनों को साइन को चेंज कर देना है। तो क्या करते हैं, इसी बेस पर हम चलते हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप 1, तो -1 नहीं, सॉरी, चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन, तो 4 और 1, ये -2 और ये -3, और आपका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, ये हमारा 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में था, बट ये क्या है, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में है। तो इसके लिए मैंने आपको रूल्स क्या बताया था, ये रूल्स आपके माइंड पे होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ से
इसका रूल्स था आपका क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे नहीं ऐसे, ए डी जे ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे, एस सी आई जे यानी को फैक्टर का, इस मैट्रिक्स के को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहला बात कि जब दो में चल रहे हैं सॉल्यूशन में चल रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है ए बराबर इतना 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, अभी देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हमको करना है, यहाँ से ये बात हम देख सकते हैं क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज अपनी तो होगा हमारा बात। सबसे पहले इसका को फैक्टर निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं को फैक्टर। देखो तो इस साइड में निकालेंगे C11, तो C11 का देखिए मेरा क्वेश्चन है ये, इसको चलेंगे। देखिए तो ये रो ख़त्म, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर दे रहा हूँ, इसको इंक हम चेंज कर, देखिए ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो ये क्या हो गया 3 अब 5 0 0 यानी कि 3 में से 0 गया 3, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब C12 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए अब इस रो को ख़त्म करिए और इसको ले लीजिए, नहीं और इसको, ये ख़त्म, तो 2 एकम 2 अब -10 यानी कि 2 अब -10 यानी कि 2 अब +10 बराबर कितना ना 12, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कर लेते हैं, चलते हैं 2 में, इसमें चलते हैं, इस रो को लेके चलते हैं, तो देखिए ना 0 अब -6, 2 गुना 0 0 और 3 गुना 6 यानी कि 0, तो 0 माइनस और -6 तो यानी कि 0 और +6 बराबर 6, तो क्या हो गया ये C13 बराबर 6 हो गया। अब चलिए C21, अब इस लाइन को एक्सचेंज करके देख लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको अभी इसको लेंगे, क्या बच गया -1 और -0 और 0, तो क्या हो, देखिए 2 गुना 0 0 हो गया, यानी यहाँ दिखा सकते हैं आप कि -1 और -0 तो यानी कि -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब देखते हैं, चलते हैं इसमें, अब इस लाइन को छोड़ेंगे और इस लाइन को लेंगे, इसको लेकर के, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, तो 1 अब -4 यानी कि 1 -4, तो 1 -4 तो 1 अब +4 बराबर 5, यानी क्या हो गया यहाँ पे C22 बराबर 5 आ गया। अब देख लेते हैं अगला, अब अगला देखते हैं, तो अगला हमारा क्या है C23, तो C23 में जब हम चलते हैं यहाँ देख सकते हैं ऐसे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये ले लेते हैं, तो क्या बच गया 0 अब -0 और -2 माइनस, और देखो ये माइनस प्लस हो गया, अब -2 तो क्या जी -2, यानी कि C31 बराबर -2, सॉरी 23 था ना ये, तो -2 यहाँ था, सॉरी यहाँ नहीं था, -2। अब देखिए अब तीसरा रो में चलते हैं, तीसरा रो में चलते हैं, तो तीसरा रो में चलेंगे तो इस रो में चलेंगे, यानी कि ये लाइन ख़त्म, तो क्या बच गया आपका -5 और -6, तो -11 अब देखिए 0 लेते इसको, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बच गया देख सकते हैं। आपका थोड़ा सा क्वेश्चन देखना चाहेंगे, क्वेश्चन मिट गया है 1, ठीक है, तो देखते हैं ये 0 तो ये ख़त्म, क्या बच गया 5 एकम 5, अब 5 में से 4 गया 1, यानी कि C32 बराबर 1। अब चलते हैं ये 1 ले लेते हैं, तो ये ख़त्म, क्या बच गया ये ख़त्म, तो 3
-3 है -2 -5, यानी C33 बराबर -5। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब को फैक्टर निकालना है तो साइन चेंज होता है। देखिए तो IJ 1 + 1 2 इवन नंबर आ गया ना, ऑड नहीं है। 2 1 3 इवन नंबर तो क्या हो जाएगा -12। 3 1 4 ऑड इवन नंबर छोड़ देते हैं। 2 1 3 ऑड नंबर चेंज, 2 2 4 इवन नंबर नो चेंज, 3 2 5 ये चेंज। और ये देखिए यहाँ पे 3 1 4 नो चेंज, 3 2 5 चेंज, और ये 3 3 6 तो नो चेंज। तो ये आपका हो गया को फैक्टर। आप लोग तो फास्ट निकालेंगे क्योंकि हमको तो आपको समझाना है ना। अब चल निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज, चलिए तो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और -5। अब ज़रा ये काम कर लेते हैं, देखते हैं कि आपका आंसर आता है। तो ट्रांसपोज करने आता है ना, तो 3 -12 सॉरी ट्रांसपोज तो पलट दीजिए, रो को कॉलम को रो, यानी कि -12 और 6 1 5 2 -11 -1 -5। और ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो देख सकते हैं आपका ये दूसरा का आंसर है। एक बात थोड़ा सा देखते हैं, जो C33 निकाले ध्यान दीजिए यहाँ -1 है, ये -1 है तो 3 एकम 3, ध्यान दीजिए 1 गुना 3 माइनस और -2, तो यानी कि 3 + 2 बराबर 5, तो यहाँ +5 हो जाएगा और यहाँ +5 रहेगा। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हल्का मिसिंग था वो लिखने में, थोड़ा सा लोग ध्यान देकर करेंगे। आपका ये आंसर हो गया क्लियर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो 5 करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं क्या है आपका। तो आता है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कि कहा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं MHS और इसको मान लेते हैं RHS। तीनों से चलेंगे तो तीनों से मान बराबर यदि चला आया तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 3 और 3 नंबर क्वेश्चन ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 3 -4 और -6। सबसे पहला काम इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चेंज द पोजीशन -6 और 2 और -3 और माइनस, तो क्या हो जाएगा, जब चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये आपका हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपका ये हो गया तब आप यहाँ से चलते हैं, इसका काम करते हैं। तो लेते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेते हैं। तो ए हमारा क्या है लिख लेते हैं एक बार ताकि आप समझ पाएँ ढंग से। आप देख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए तो ए का मान लिखते हैं। ए का मान आपका है क्या, 2 है, 3 है, -4 है, -6 है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 और 2। अब देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से लेके चल सकते हैं क्या, देखिए गुना करिए, गुना करना है इसमें, तो इसमें ऐसे फिर एक में ऐसे। तो चलिए 6 दूना 12 यानी कि -12 अचरते हैं 12 +12 यानी कि -12 और +12। ठीक है, अब इसमें चलते हैं -6 और +6। अभी देखते हैं 6 4 24 +24 और -24। और देखिए चढ़ते हैं 12 +12 और -6 दूना 12। अब देखिए आपका ये आ गया और इस चल का वो क्या मिला 0, ये भी कट के 0, ये भी कट के 0 और ये भी कट के 0।
आज 0 0 जब आ गया तो क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सब ऐसा ही माना जाना चाहिए। चलिए अब लेते हैं यहाँ के बाद में यहाँ चलते हैं फ्रॉम MHS। और MHS कहने का मतलब मिडिल हैंड साइड। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एडजॉइंट करना है तो क्या है, -6 -3 4 2, और A आपका है क्या 2 3 -4 -6। अब आप देख सकते हैं यहाँ से गुना करना है इसको। देखिए तो यहाँ दिखा सकते हैं। अब इसमें 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 इससे तो देखो 6 दूना 12 यानी कि -12 और चढ़ते हैं 12 + 12, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस और माइनस प्लस। अब चलिए तो लेकिन 2 + 12। अब चलते हैं इस लाइन में, तो 36 देखिए प्लस माइनस माइनस और 36 18। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 36 18। अब देखिए इसमें चलते हैं। अब इस लाइन में इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे। 4 दूना 8 और -4 और इंटू 2 यानी कि -8, और ये चढ़ती आए 12 और -6 दूना 12। अब देखिए ये भी कट के 0, ये भी कट के 0, ये भी कट के 0 और ये भी कट के 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ आपको मिल रहा है क्या, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स मिल रहा है। ये समीकरण हो गया 2। अब चलते हैं अगला, चलते हैं और अगला है हमारा यहाँ से फ्रॉम RHS। तो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो थोड़ा सा A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A है हमारा क्या 2 3 -4 और -6 इंटू में 1 0 0 1। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए निकाले के साथ तो क्या हो जाएगा, -12 -12 और चढ़ते 12 यानी +12, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इंटू में 1 0 0 1। देखिए ये कट क्या हो गया 0, और 0 गुना समथिंग, 0 गुना समथिंग जो भी चीज़ हो क्या जी बराबर 0, यानी कर सकते हैं 0 से गुना करने पर कि 0 1 गुना 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, और समीकरण 3 ले लेते हैं। लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 LHS बराबर RHS बराबर MHS बराबर RHS। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। तो देख सकते हैं शायद स्क्रीन पर क्लियर आ रहा है पूरा, और थोड़ा सा राइटर से मैनेज करेंगे आप लोग, आ ही रहा है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब ये तो बातें आप खुद से भी लिख सकते हैं ना कि LHS बराबर MHS बराबर RHS फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा कट रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है।